एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ गए हैं और उस नतीजे से स्पष्ट हो चुका है कि कांग्रेस जो 59 सीट जीत के आई थी उसका कितना नीचे गिरावट हुआ है। और 59 सीट से नीचे आते आते दो एग्जिट पोल ने 40 और 42 तक का कांग्रेस के सदस्य संख्या बताई है। इसका मतलब है 69 से 42 और 40 तक आ गए। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है 15 विधानसभा सीट जीतने से आगे बढ़ते बढ़ते 48 और 46 दिखा रहा है। ये आप दोनों एग्जिट पोल का नतीजा देखिए, ट्रेंड देखिए कि किस दिशा में एग्जिट पोल इशारा कर रहा है। एक तरफ 15 से 48 जाने का क्रम दिखा रहा है बढ़ते क्रम में, और एक घटते क्रम में। ये घटता क्रम कहाँ तक जाएगा एक्चुअल गिनती में, ये 40 और 42 से ऊपर जाने की स्थिति में नहीं रहेगा। और भारतीय जनता पार्टी का जो ग्रोथ दिख रहा है वो 46 और 48 में नहीं रुकने वाला है, ये जाके 52 और 55 तक जाएगा। और ये रुझान जो स्पष्ट रूप से लोगों को समझ में नहीं आया, उसमें महिलाओं का जो रुझान है और युवकों का जो रुझान है और घोषणा पत्र का जो मुद्दे हैं, ये वोटों के रूप में तब्दील होते हुए दिख रहा है। और उत्साह का वातावरण छत्तीसगढ़ में आज भी है। और मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी 3 तारीख को गिनती हो जाने के बाद पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। भाजपा की सरकार आती तो सीएम कौन होगा? सीएम का निर्णय होगा, और सीएम का निर्णय हमारे केंद्रीय पर्यवेक्षक आने वाले हैं, उनके साथ बैठेंगे। विधायक दल के चुने हुए हमारे विधायक साथी बैठेंगे, और दल का नेता का चयन विधायक दल की बैठक में, पहली बैठक में ही होता है। और जो दल का नेता का चयन होता है विधायकों के द्वारा, उसको ही केंद्रीय नेतृत्व और उसके पर्यवेक्षक आने वाले समय में मुख्यमंत्री के रूप में प्रस्तुत करते हैं। कहना है कि 57 सीटें उनकी दिखा रहे हैं, वो 57 नहीं 75 सीटें आएंगी कांग्रेस की। अब सीएम को ये नहीं दिख रहा है कि कांग्रेस का इस पूरे चुनाव अभियान में और एग्जिट पोल में कितना ज़्यादा डाउनफॉल दिख रहा है। जो 75 की बात करते थे, अब वो 57 और नीचे और 40 और 42 तक पहुंचा रही है एग्जिट पोल। तो इसका मतलब ये हुआ कि गिरावट इतना तेज़ी से हो रहा है कांग्रेस का, और ये वोटों में जब तब्दील होगा तो आप देखेंगे कांग्रेस 40 और 42 में सिमट कर रह जाएगी। डॉक्टर साहब, राजनांदगांव विधानसभा से क्या लगता है आपको, कितने वोटों से आप लीड? अच्छे वोटों से, और अभी तक जितने चुनाव में राजनांदगांव में लीड मिला है 3 चुनाव में, उससे ज़्यादा होगा। धन बल का बहुत उपयोग हुआ, पैसे को लुटाया गया, करोड़ों रुपया को फूका गया, मगर राजनांदगांव की जनता को खरीदा नहीं जा सकता। ये इस मतदान में भी प्रमाणित होगा, और भारी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी राजनांदगांव विधानसभा भी जीत रही है। मध्य प्रदेश में भी शिवराज जी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे पूरे बहुमत के साथ। मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। अशोक गहलोत ने कहा है कि अगर भाजपा का धर्म काट चला है तो भाजपा जीतेगी, नहीं तो हम जीतेंगे। भाजपा का विकास का क्रम चलता है, मोदी जी का नाम चलता है, मोदी जी की घोषणाएं चलती हैं, और विकास जो हिंदुस्तान में 9 साल में हुआ, डबल इंजन की सरकार बनेगी, इस कल्पना को लेकर सरकार बनेगी। हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो। भारत माता की जय, भारत माता की जय। भाजपा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। डॉक्टर रमन सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। डॉक्टर रमन जिंदाबाद, जिंदाबाद। डॉक्टर रमन सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। छत्तीसगढ़ का एक ही जवान, डॉक्टर रमन, डॉक्टर रमन। छत्तीसगढ़ का एक ही जवान, डॉक्टर रमन। आगे भारत माता की जय, भारत माता की जय। भाजपा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। डॉक्टर रमन सिंह
जिंदाबाद